आमतौर पर हमने से ज्यादा लोगों को यह नहीं पता कि लाफिंग बुद्धा कौन है और आखिर क्यों लोग इनकी मूर्तियों को घर में रखते हैं तथा कारों में और अन्य जगहों पर भी रखते हैं। बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया वो बौद्ध कहलाता है। महात्मा बौद्ध के पूरी दुनिया में बहुत से शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य जापान के होतेई थे। कहा जाता है कि जब होतेई को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उनके जीवन का उद्देश्य लोगों को हंसाना और खुशी देना ही बन गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए होतेई ने लोगों में खुशियां बांटना शुरू कर दिया। वो जहां जाते वहां लोगों को हंसाते और इस तरह जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लग गए और इसका अंग्रेजी में अर्थ है लाफिंग बुद्धा। दुनिया में खुशियां बांटने के होतेई के इस उद्देश्य को उनके अनुयायियों ने भी दुनिया में फैलाया और होतेई का इस स्तर पर प्रचार किया कि चीनी लोग उन्हें भगवान मानने लगे और भगवान की तरह उनकी मूर्तियां अपने घरों में रखने लगे। इसे गुड लक भी माना जाने लगा। जिस तरह भारत में धन के देवता कुबेर को माना जाता है, उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को समृद्धि के देवता के रूप में अपना लिया गया। कहा जाता है कि होतेई लोगों को प्रवचन नहीं दिया करते थे बल्कि हंसा करते थे। उनके सानिध्य में लोगों ने दुनिया की तकलीफों को भूलकर खुलकर हंसना सीख लिया। हंसना और हंसाना ही उनका ध्यान और उनकी समाधि थी। उनके अनुसार पूरी सृष्टि हंस रही है, लेकिन लोग अपनी तकलीफों में उलझकर रो रहे हैं। होतेई के साथ रहते हुए लोगों ने जाना कि बिना किसी कारण भी खुलकर हंसा जा सकता है और शांति का अनुभव किया जा सकता है। अब तो आप भी जान चुके हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन थे और उनके जीवन का क्या उद्देश्य था। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि अपनी तकलीफों में डूबे रहने से समस्याएं हल नहीं होती। ऐसे में क्यों ना अपने नजरिए को बदला जाए और अपने जीवन में भी मुस्कुराने और मुस्कान बांटने का एक छोटा सा उद्देश्य बनाया जाए, जो आपके चारों तरफ सिर्फ मुस्कुराहटें भर दे और आप जीवन का असली आनंद उठा सके। वास्तु शास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को सुख, समृद्धि और संपन्नता की निशानी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में सही दिशा और वास्तु के अनुसार अगर लाफिंग बुद्धा रखा जाए तो घर में धन संबंधित परेशानियां कभी नहीं आती। बहुत से लोग लाफिंग बुद्धा को अपने व्यापार स्थल और ऑफिस में भी रखते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शुभ प्रतीक चिन्हों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही इससे घर में सकारात्मकता, खुशहाली और समृद्धि आती है। इसलिए हिंदू धर्म के लोग अपने घरों में शुभ प्रतीक चिन्हों को रखते हैं। इन्हीं शुभ चिन्हों में से एक है चीनी वास्तु शास्त्र यानी फेंग शुई के लाफिंग बुद्धा। चीनी लोगों के साथ ही हिंदू धर्म में भी फेंग शुई को काफी महत्व दिया जाता है। लाफिंग बुद्धा को सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अलग अलग तरह की होती है। चीनी मान्यता के अनुसार हर मूर्ति अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। आज हम आपको इंदौर के रहने वाले पंडित कृष्णकांत शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु सलाहकार के अनुसार बताते हैं कि इस मूर्ति का क्या महत्व है। 12 तरह के लाफिंग बुद्धा देते हैं अलग अलग फल। जाने किस मूर्ति का क्या है महत्व। 1. लेटे हुए लाफिंग बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर या दुकान पर रखने से दुर्भाग्य या नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। 2. पैसों की पोटली लिए हुए। पैसों की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है और कहीं अटका हुआ धन जल्द प्राप्त होता है। 3. बच्चों के संग लाफिंग बुद्धा। फेंग शुई के अनुसार परिवार में सुख, समृद्धि और तरक्की के लिए बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा रखी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि किसी दंपति को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वे भी इस मूर्ति को घर में रख सकते हैं। 4. बैग के साथ।
यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा हो, तो वे बैग पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को अपने व्यापारिक स्थल पर लगा सकते हैं। इनको दुकान पर रखने से व्यापार को नजर भी नहीं लगती। 5. दोनों हाथ उठाए हुए। दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को यदि घर या दुकान में रखा जाए, तो ये घर और दुकान की तरक्की में सहायक होते हैं। 6. ड्रैगन के साथ लाफिंग बुद्धा। इस प्रकार की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर या दुकान में रखने से वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। 7. हंसते हुए। ऐसा माना जाता है कि हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सभी प्रकार की मूर्तियों में से सबसे शुभ होती है। इसे घर या दुकान में रखने से सुख समृद्धि आती है। 8. मेटल की मूर्ति। यदि किसी व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता या काम करते वक्त बहुत आलस आता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को मेटल या धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धातु से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति कार्यक्षमता और कुशलता को बढ़ाती है। 9. ध्यान लगाए हुए लाफिंग बुद्धा। घर और मन की शांति के लिए लाफिंग बुद्धा की इस मूर्ति को रखना चाहिए। यह मूर्ति उस व्यक्ति को रखनी चाहिए जिसका मन बहुत चंचल है और एक काम में मन नहीं लगता। 10. नौक विहार करते लाफिंग बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि मान सम्मान की वृद्धि और अपनी ख्याति को बढ़ने के लिए इस मूर्ति को घर और व्यावसायिक स्थल पर रखना शुभ होता है। 11. सिक्कों और हाथ पंखे के साथ लाफिंग बुद्धा। अपने घर दुकान की शांति और संपन्नता के लिए लाफिंग बुद्धा की इस मूर्ति को रखना चाहिए। ऐसी मूर्ति में लाफिंग बुद्धा एक हाथ में सिक्का लिए होते हैं, जो संपन्नता का सूचक है, और दूसरे हाथ में पंखा लिए हुए होते हैं, जो शांति और संपन्नता का सूचक है। 12. ब्लू लिए हुए लाफिंग बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के घर में कई दिनों से कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सिरहाने पर हाथों में ब्लू लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसा करने से अगली जांच में व्यक्ति की बीमारी का पता चल जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।